नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के कवि राजस्थानी पाठ्य पुस्तक का, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं कवि चंद्र सिंह की रचना लू का, जिसके दो भाग हम पहले दो कक्षाओं में उसके हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित जितने दोहे हैं उनको अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका अंतिम चरण में आए हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है दोहे उनके संबंध। कल जहां हमने देखा था कि कवि प्रकृति में किस प्रकार मानवीकरण करता है और प्रार्थना करता मानवीकरण करते हुए कि तुम नारी हो, ईर्ष्या का भाव है, लेकिन तुम्हारे मन में एक मातृत्व का भाव भी है और उस मातृत्व का भाव की रक्षा करते हुए तुम उन मृग शावकों को यह ज्ञात मत होने देना कि उनकी माँ जो है वो अभी संसार में नहीं है और वे उनका मरी हुई माँ का जो दूध पान कर रहे हैं, तो उनके संबंध में उनको ये ज्ञात मत होने देना, नहीं तो वे भी मर जाएंगे। अब यहाँ राजस्थानी प्रकृति के साथ साथ वो किस प्रकार कवि ये स्पष्ट करना चाहता है कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है और प्रकृति के जो उपादान है उनमें जो परिवर्तन होता है उनको कवि उनका मानवीकरण करके कैसे उसकी अभिव्यक्ति करता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने और हमने देखा होगा कि जहां कच्ची मिट्टी होती है और वहां काफी समय तक पानी इकट्ठा रह जाता है और जब वह पानी सूख जाता है, तालाबों में ज़्यादातर हम इस तरह की स्थिति, खेतों में भी इस तरह की स्थिति देखते हैं जहाँ बहुत समय तक पानी रह जाता है और जब पानी सूख जाता है और वो मिट्टी गीली रहती है और जब वो मिट्टी सूखने लगती है तो अंदर की जो गर्मी है वो जब बाहर आती है तो उस मिट्टी में तरेड़ आ जाती है, इस तरह से आ जाती है जैसे ऐसा लगता है जैसे मिट्टी में किसी ने चीरा लगा दिया। तो ये एक प्राकृतिक कारण है कि गर्मी अंदर से बाहर आ रही है, हवा निकलेगी तो मिट्टी को काट देगी, उसके मिट्टी में इस तरह से तरेड़ या दरारें जिसको भी हम कह सकते हैं वो आ जाएगी। लेकिन कवि इस बात को किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, देखिए क्या कहा। जो चित्र खींचा है वो ये है कि तालाब है और वो तालाब पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन गर्मी के कारण अब वो पानी सूख गया है, पानी है ही नहीं। अब उसमें जो नमी है जमीन में वो जमीन में नमी बची है, पानी है ही नहीं। अब इस गर्मी के कारण क्या हो रहा है, वह गर्मी जो है बाहर निकल रही है और उस तालाब की मिट्टी में इस तरह की तरेड़ें आ गई है, दरारें आ गई है। अब जो प्यासे जीव पानी की तलाश में तालाब की तरफ आते हैं तो और वापस पानी न मिलके दुखी होकर चले जाते हैं, तब कवि यह लिखता है कि तालाब का जो हृदय है वह चीर चीर हो जाता है कि मेरे पास कोई पानी पीने के लिए आया, लेकिन दुख की बात है मैं उसे पानी नहीं पिला पाया। उसके कलेजे में जो ठेस लगती है, कलेजा चीरा चीर होने लगता है। तो इस एक जो प्रकृति की प्रक्रिया है उसको कवि ने कितने सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया, देखिए। जीव तिसाया जावता, दोहे में तो केवल संकेत करता है जितनी पूरी बात में। जीव तिसाया जावता, जो भी जीव है, पशु है, मानव है, पक्षी है, उस तालाब के किनारे तालाब पर आए पानी पीने के लिए, लेकिन अब वहां पानी समाप्त हो चुका है। तो जीव तिसाया जावता जोड़ा हुआ अधीर, जोड़ा कहते हैं जोहड़, जब गांव के तालाब के निकट जो गोचर भूमि और पानी इकट्ठा होता है उसको जोहड़ कहते हैं तालाब। तो जोड़ा हुआ अधीर डाल डाल हिवड़ो हुओ, उसमें इस तरह तरेड़ आई और चाली चीरा चीर, और उनमें तरेड़े आने के बाद में चीरे चीरे हो गए और वो चीरा चीर हो रहा, ऐसा लग रहा है मानो उस तालाब का कलेजा फट गया है। क्यों फट गया है? क्योंकि वह दुखी है कि मैं
अपनी शरण में जो पानी पीने के लिए आए हैं उनको पानी नहीं पिला पाया, उस बात का उसे दुख है, उस बात का उसे अफसोस है। इसलिए वे दुखी होकर वह तालाब का कलेजा, जैसे हम कहते हैं कलेजा फटना या कलेजा टूक टूक होना, तो ऐसा कलेजा टूक टूक हो रहा है और उसके उस निशान के रूप में उस प्रकृति के जो चिन्ह है वो उस पृथ्वी पर उस तालाब के जो सतह है, सूखी हुई मिट्टी जिसमें थोड़ी सी नमी बाकी है, उसमें वह इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। अब रेगिस्तान के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ घी इतना महंगा नहीं है जितना कि पानी है, और उसी बात को कि घी चाहे आप पी सकते हैं कितना भी चाहे, लेकिन पानी आपको बहुत ही किफ़ायत से बरतना पड़ेगा। तो इसी बात को बताया उसने। क्या करते हैं और क्या महिलाएं प्राय घर का पानी लाने का कार्य महिलाओं करती हैं, और वो एक नहीं, दो घड़े नहीं, तीन घड़े नहीं, चार घड़े एक के ऊपर एक इस तरह से घड़े रख कर जाती है तालाबों पर, कुओं में, जहाँ से भी दूर दूर पानी का जो स्रोत होता है वहां से वो पानी लेकर आती है। और किसके लिए लाती है? उनके घर पर जो पशु है, जानवर है, के मनुष्य है, पक्षी, जो भी जीव है, मनुष्य है, जो जीवित प्राणी है, चाहे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, उनको भी पानी पिलाने के लिए पानी का और कोई स्रोत नहीं है, तो वो जो पानी भर कर लाती है वही पानी आता है। लेकिन जाते लाते लाते वह पानी रास्ते में ही सूख जाता है। देखिए उसे कैसा वर्णन किया। भर चौघड़ चाले घरे, जो भी पानी का जल का स्रोत है, चाहे तो कुआं हो सकता है, चाहे तालाब हो सकता है, चाहे नाडी हो सकती है, जो भी जल का स्रोत, जितना भी कोसों दूर जाकर उनको पानी लेकर आना पड़ता है। और वो जब एक के ऊपर एक घड़ा, चार घड़े, चौघड़ जो शब्द का प्रयोग किया गया है, चौघड़, तो भर चौघड़ चाले घरे, और जब वो घर पर चलती है, भर चौघड़ चाले घरे जठे तिसाया जी, जहां जीव जो है, चाहे वो पशु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो मनुष्य है, वो सभी प्यासे बैठे हैं। उनकी प्यास को बुझाने के लिए, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो पानी लेकर जा रही है। तो घर जा रही है अपने पानी लेकर। भर चौघड़ चाले घरे जठे तिसाया जीव, लाता लाता निवड़े। लेकिन क्या करें, उस मिट्टी के घड़ों में जब पानी लेकर आती हैं तो इतना दूर से वो पानी लेकर आती है कि वह पानी जो है लाते लाते ही रास्ते में तो आधा से ज़्यादा, यहाँ मात्रा तो नहीं लिखी, लेकिन उसने कहा वह तो लाते लाते ही रास्ते में सूख जाता है। लाता लाता निवड़े, निवड़ने का मतलब है समाप्त हो जाना, कम हो जाना। तो यहाँ वह लाते लाते ही रास्ते में उस पानी को जब घर पर लेकर आते हैं, उसी के बीच में ही वह पानी समाप्त हो जाता है। तो लाता लाता निवड़े, बरते जल जू घी। और उस जो इतना मुश्किल से पानी प्राप्त होता है, जल जो इतना मुश्किल से, जो इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है, अगर वह जल नहीं मिलेगा तो उन मनुष्यों का, उन पशु पक्षियों का, उन पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ वो पानी की जो कीमत है, उस जल की कीमत है, वो जल का जो मूल्य है वो लोग जानते हैं, जिन्हें इतना मुश्किल से जल प्राप्त होता है, या उसको प्राप्त करने में उतने कितनी मेहनत या कठिनाई होती है, उनके लिए वह पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसने कहा जितना आज कल हम लोग घी को जितना महत्वपूर्ण या महंगा मानते हैं, तो वहाँ उसने कहा वो जो पानी लाते हैं उस पानी का प्रयोग वे ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं? मानो वो पानी का प्रयोग न करके घी का प्रयोग कर रहे हैं। तो वो जो लाते हैं वो पानी का प्रयोग, उनका पानी का प्रयोग ऐसा होता है मानो घी का प्रयोग कर रहे हैं। तो लाता लाता निवड़े, बरते जल जू घी। और उसने कहा वह ऐसा उस पानी का महत्वपूर्ण उनके जीवन में हो जाता है, महंगा हो जाता है, क्योंकि बहुत कठिनाई से वह जल प्राप्त होता है, इसलिए उसका उपयोग वो घी की तरह करते हैं। मैंने आपको कहा रेगिस्तान में तो यह भी बात चलती है कि यहाँ घी सस्ता है, आप चाहे जितना घी पी सकते हैं, लेकिन पानी पीने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। अब देखिए
हम देखते हैं जब हमारा मन खुश होता है तब हमें चारों तरफ खुशी खुशी दिखाई देती है, और यदि चारों तरफ दुख है तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। तो जहां गर्मी पड़ रही है, जल नहीं है, गरम गरम लूएं चल रही है, पानी की कमी है, भीषण गर्मी पड़ रही है, छांव भी नहीं है, जीना दूभर हो रहा है, ऐसी अवस्था में हमारा मन कैसे खुश हो सकता है? नहीं हो सकता, हम दुखी होंगे। और प्रकृति में वह दुख प्रकट हो रहा है, नहीं तो कहीं हरियाली दिखाई देती है, जीव जानवर तालाब सभी लोग दुखी हैं उस गर्मी से, तो कहीं आनंद की बात ही नहीं है। और जहां आनंद की बात नहीं है, जहां खुशी की बात नहीं है, जहां हर्ष नहीं है, वहां कोई तीज त्योहार होता ही नहीं। तीज त्योहार का अभिप्राय होगा भी, और अगर मन में खुशी नहीं है, वातावरण में खुशी नहीं है, तो उस त्योहार का भी कोई अभिप्राय नहीं। तो उसने क्या कहा, यहां जब लू आती है तो लू वैसे क्रम में देखें तो लूओं का क्रम गर्मी में होता है, और गर्मी में किसी प्रकार का त्योहार मनाया ही नहीं जाता। तो यहां उसने कहा कि लू तुम ऐसी हो कि तुम आती हो तो जीवन में सभी प्रकार की खुशियां समाप्त हो जाती। केवल जब तुम आती हो ना, तब प्रारंभिक अवस्था में वैशाख में क्या आती है, आखा तीज आ जाती है। आखा तीज के बाद सीधा फिर सावन में जाकर त्योहार प्रारंभ होते हैं। तो उसने कहा तब तक जब तक तुम रहती हो कोई त्योहार ही नहीं, और त्योहार नहीं होने का अभिप्राय क्या है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की खुशी, किसी प्रकार का आनंद, किसी प्रकार की प्रसन्नता है ही नहीं। तो क्या कहा, बाल पड़े रमता तखा आवे आखा तीज बाकी थारी राज में त्योहारारी खीज। वो लुओं को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे लुओं, जब तुम आती हो, तब जब तुम चलती हो, तब प्रारंभ होती है, तब केवल एक अबूझ मुहूर्त होता है आखा तीज। और आखा तीज हमारे राजस्थान के जनजीवन में एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। अबूझ मुहूर्त है वो, सब विवाह आदि शुभ कार्य संपन्न होते हैं। तो उसने कहा वो केवल वो जब तुम प्रारंभिक अवस्था में, जब तुम्हारा प्रभाव बहुत कम होता है, उस समय वह दिखाई देता है। उसके पश्चात तो जब तक तुम रहती हो, जब तक तुम्हारा साम्राज्य रहता है, तब तक कोई त्योहार नहीं होता। या त्योहार का अभिप्राय, जैसे मैंने आपको कहा, यहां त्योहार का अभिप्राय है जीवन में खुशी होना। जब प्रकृति में आनंद नहीं, प्रकृति में कष्ट है, प्रकृति में परेशानी है, तब जीवन कैसे सुख प्राप्त कर सकता है? जीवन में आनंद ही नहीं है, और यहाँ वही आनंद का पर्याय है ये त्योहार। तो उसने कहा, बाल पणे रमता तका आवे आखा तीज। प्रारंभिक अवस्था में ही केवल आखा तीज आ जाती है, जब बाल पणे रमता थका, या बाल पणे बैसाख में भी। तो वैशाख का महीना होता है जब तुम बचपन में होती हो, जब प्रारंभिक अवस्था में होते, रमता थका आवे आखा तीज बाकी थारे राज में। लेकिन जब तक तुम रहती हो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे साम्राज्य में, त्योहारारी खीज, त्योहार तो आते ही नहीं है। त्योहारारी खीज बाकी थारे राज में, त्योहारारी खीज, त्योहारों के खीज का अभिप्राय है यहाँ किसी प्रकार के त्योहारों का आनंद नहीं उठाया जाता है। अब देखिए, मैं प्रकृति, मैंने आपको कल कहा था उजड़िया सा बसिया जटे, तो वहां उजड़िया सा बसिया जटे क्या है, मिनखा ने मत हो। गर्मी के कारण लोग एक दूसरे के साथ है ही नहीं, जीवन में कुछ अलग अलग बिछड़े हुए लोग रहते हैं। यहां भी उसी की बात कहा। क्या कहा, थोड़ी परिवर्तित रूप में कहा, अलगा अलगा गावड़ा करड़ा करड़ा कोस। जब मौसम अनुकूल होता है, मौसम में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब यदि हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, तब भी हमें कोई कष्ट का अनुभव, किसी प्रकार के हमें कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन वही स्थिति में यदि भीषण गर्मी हो, भयंकर ताप हो, उष्णता हो, पानी का अभाव हो, लूएं चल रही हो,
ऐसी स्थिति में यदि हमें थोड़ा सा भी चलना पड़ा तो वह मार्ग हमारे लिए वह दूरी पार करना हमारे लिए बहुत दूभर हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ उसने कहा, अब यहाँ वैसे ही मैंने आपको कहा उजड़िया सा बसिया जेठे, जहाँ दूर दूर है लोग और उस दूर दूर की अवस्था के कारण लोग एक दूसरों से बहुत दूर है, तो अलगा अलगा गांवड़ा, बहुत दूर दूर गांव है, करड़ा करड़ा कोस, और एक कोस भर की दूरी भी, कोस की कठिन, यहाँ कोस बुरा नहीं है, वो कोस भर की जो दूरी पार करना है उसमें जो कष्ट होता है वो बहुत कठोर है, या वह दूरी को पार करने में बहुत कठिनाई होती है। तो उसने क्या कहा, अलगा अलगा गावड़ा, करड़ा करड़ा कोस, लुआ रड़क्या राहड़ा। और आपने देखा होगा जो रेगिस्तान में रहते हैं या जिसने अनुभव किया है या सुना होगा कि लुएं चलती, आंधी चलती है, और उस आंधी में क्या होता है, रेगिस्तान में जो टीले होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वे अपना स्थान बदल देते हैं, और जो रास्ता होता है ना, जो मार्ग होता है, वो मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है। आज हम जिस रास्ते से गए वापस हम उस रास्ते से आना चाहेंगे, वो हमें रास्ता दिखाई गई नहीं, क्योंकि वो तो उस पर तो कल मिट्टी नहीं थी, वहां आज टीला आ गया या जहां कल टीला था सॉरी, वहां मार्ग बन गया। कई बार आपने सुना भी होगा बीकानेर जैसलमेर तरफ में आंधियां आती है, रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और उनको जो रेल चलाने वाले रेल प्रशासन होता है उनको मिट्टी हटाकर ही वो रेल को आगे चला सकते हैं। तो यहां उसी बात को कहा, लुआ रड़क्या राहड़ा, राहड़ा का मतलब राहों को, उन राहों को लुओं ने अवरुद्ध कर दिया है, बाधित कर दिया है। एक तो गर्मी, और दूसरा मैंने आपको कहा लुओं के कारण बिगड़ते रास्ते, और लुआ रड़क्या राहड़ा, और जो रास्ते में जो मार्ग में अवरोध आता है वो अवरोध पंथी किन्ने दोष। अब वो कहते हैं ऐसी अवस्था में पंथी जो है, पथिक जो है, जो यात्री है, वो बेचारा किसी को दोष भी देना, वो रास्ता भूल जाता है। तो भूला हुआ भटका हुआ यात्री किसको दोष दे, या उसने कहा ये दोष उस यात्री का नहीं है कि वह मार्ग भटक जाता, बल्कि वह दोष तो उस लुओं का है जिन्होंने इनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। हमारे पाठ्यक्रम में तो इतना ही निर्धारित है, लेकिन मैंने आपको कहा आप इस एक दोहे को जरूर याद रखना कि यहाँ कवि ने इतनी कठिनाइयों का वर्णन किया है, लेकिन कवि अंत में जाकर एक बात और कहता है, यहाँ तो नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में, कि भल लुआ बाजो किति मर्दुर सहसी लाए, किस लिए लाए सहेगा, जीवन दाता बादलियां थांसू जीवन पाए। क्योंकि हे लुएं, जब तक तुम चलोगे तब बादलियां आएगी, और बादलियां आएगी, बादल आएंगे, तब हमें जल की प्राप्ति होगी, और जल हमारा जीवन है, और जल हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा। इसलिए उसने कहा इस रूप में जो जल देने वाला है वो बादल है, और इस रूप में चूंकि जल हमारा जीवन है, इसलिए बादलों को देने वाला, जल को देने वाला बादल है, और इस रूप में बादल हमारा जीवन दाता है। और वो जीवन दाता किससे प्राप्त करता है वृद्धि, या किसके कारण वो जीवन दाता आता है, लुओं के कारण आता है। तो कवि एक और जहाँ लुओं की निंदा करता है, लू का वर्णन करता है, वहीं उसे यह भी कहता है तुम जितना चाहो, इतना तुम चलना चाहो तो तुम चलो, क्योंकि तुम्हारी लाए को यह मरुदर सहन कर सकता है, क्योंकि तुमसे ही, तुम्हारे चलने से ही जीवन दाता बादल आएंगे और हमें जीवन की प्राप्ति होगी। आज इतना ही। कल जो है हम इसके आगे, जो मैंने आपको कहा लुओं के बाद बादली आती है, और कल से हम बादली के प्रसंग को देखना प्रारंभ करेंगे। यहाँ कभी बादली का भी मैंने आपको कहा नायिका के रूप में, विभिन्न स्वरूपों के रूप में
प्रकृति के विभिन्न चित्रों के रूप में, और किस प्रकार बादल हमारे जीवन में, जैसे अभी मैंने आपको जो दोहा बोलकर सुनाया, जीवन दाता के रूप में बादल हमारे आते हैं, जल की वर्षा करते हैं, और उनके आने पर हमारे जीवन में कितना हर्ष, खुशी, आनंद सर्वत्र छा जाता है, बरसने लग जाता है, उसका वर्णन हम बादली की कविताओं में, उसके दोहों में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।